हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पनीर स्वीट कॉर्न पराठा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं और ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच बेसन मैंने डाला है। इससे पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये कुरकुरे भी लगते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, साथ में हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, जिसको हाथ से इस तरीके से हल्का सा क्रश करके डालेंगे। इससे अजवाइन का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी हम हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से पराठों का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी बन करके तैयार होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं लगाना हमको और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना, क्योंकि सॉफ्ट लगाएंगे तो आपके पराठों से स्टफ़ बाहर आएगा और बहुत ज़्यादा टाइट लगा देंगे तो भी स्टफ़ बाहर आएगा। तो बस इस सारे आटे को हम अच्छे से गूँथ लेंगे। एक मीडियम डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम घरों में रोटियों के लिए डो बनाते हैं, ऐसा ही डो बना करके तैयार करना है। तो बस हमारा आटा लग करके तैयार हो गया है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, ताकि जब तक स्टफ़ तैयार करें तब तक हमारे आटे में ऊपर से पपड़ी ना पड़े, हमारा आटा ख़राब ना हो। अब इसको ढक करके हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे और अपना स्टफ़ का तैयारी करेंगे। स्टफ़ के लिए मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। आप बाज़ार में इस समय कॉर्न बहुत आ रहे हैं, आप फ्रेश वाले कॉर्न ले सकते हैं। ये मैंने फ्रोज़न कॉर्न कॉर्न लिए थे, जिनको धुल करके हमने इस तरीके से चॉपर में इनको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में पल्स मोड पर भी चला सकते हैं। अब इसके एक पैन में ले लिया है हमने घी और घी में हम डालेंगे 1 चुटकी हींग का। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना कि हल्के से सौटी हो जाएं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का, जिसको हमने कद्दूकस पे कर लिया है। आप चाहें तो बहुत बहुत बारीक भी काट सकते हैं। सारी चीज़ों को हल्के सा भून लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 4 से 5 हरी मिर्च का, 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को और हरी मिर्च को भी हम बस सौटी होने तक ही भूनेंगे, इनको भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब हल्के से ये सौटी हो जाएंगे तो जो हमने स्वीट कॉर्न काट करके रखे थे, चॉप करके रखे थे, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे और स्वीट कॉर्न को भी इस सारे मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको भी, स्वीट कॉर्न को भी हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, ताकि इनमें जो सीलापन हो हल्का सा वो हट जाए। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, साथ में हमने इसमें ऐड करा है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। सारे मसालों को हम स्वीट कॉर्न के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अपने सारे मसाले के साथ, मसालों में आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। बस सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हमने पनीर को कद्दूकस पे कस के रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये मेरा पनीर मात्रा में 250 ग्राम था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऊपर से बस धनिया डालेंगे और हमारा पराठे के लिए स्टफ़ बन करके तैयार है। बहुत ज़्यादा हमको इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से स्टफ़ बन जाता है। अब एक लोई काटेंगे और इसको रोटी जितना ही बेल लेंगे। साथ में हमने जो स्टफ़ बना करके रखा है अपने पराठों का, उसको हम इसमें भर देंगे और अब हम इस तरीके से इसको हाथों से चौकोर शेप दे देंगे। आप चाहें तो चौकोर बना लीजिए, गोल बना लीजिए, तिकोनी बना लीजिए। मैं आपको चौकोर और तिकोने दोनों बना करके दिखाऊंगी। तो अब इसकी एक परत आप इस तरीके से मोड़ लीजिए और अब एक कटोरी में पानी रख लीजिए और पानी से आप इसके किनारों पर पानी लगा दीजिए। फिर दूसरी साइड भी इस तरीके से मोड़ लीजिए और इसको उस पर अच्छे से चिपका दीजिए। फिर साइडों में भी हम इसके पानी लगाकर उनको भी इसे इस तरीके से चिपका देंगे। अच्छे से दबा दीजिए, आटा है, बहुत आसानी से आपका ये चिपक जाएगा। और दूसरी साइड से भी आप इसको फोल्ड करके अच्छे से चिपका लीजिए। ये देखिए हमारे चौकोर ये बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हाथों पर आप दबाव के साथ इसको नहीं बेलिए, क्योंकि इसमें हमने स्वीट कॉर्न और पनीर का स्टफ़ बहुत सारा भरा होता है इसमें, तो फिर निकलने का चांस रहता है। बहुत हल्के हल्के हाथ से आप बेलेंगे तो बहुत आसानी से बिल जाएगा और कहीं पर भी ये फटेगा भी नहीं। तो ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो चकला को इस तरीके से घुमा लीजिए, या बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी इसमें लगाकर इसको बेल सकते हैं। अब एक पैन पे हल्का सा घी लगा लीजिए, ताकि आपका पराठा चिपके नहीं। और उसके बाद हमने इस पराठे को हम तवे पर डाल लेंगे।
एक साइड से जब हमारा पराठा सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और उस साइड पर हम अच्छे से घी लगा देंगे। अब एक साइड पर हमने घी लगा दिया है। अब घी लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड पर भी हम अब इसमें अच्छे से घी लगा लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। और जब ये बन के तैयार होते हैं तो एकदम कुरकुरे, बहुत ही स्वादिष्ट ये देखने में भी लगते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पनीर होता है, स्वीट कॉर्न होता है, तो इनका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है पनीर से, स्वीट कॉर्न से। और पनीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बहुत स्वादिष्ट भी बनते हैं और सेहतमंद भी बहुत हो गए। तो बस दोनों को साइड से हम इसको पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। आप अगर ज़्यादा घी खाते हैं तो आप इसमें अच्छे से घी लगा कर सेकिए। जितने अच्छे से आप घी लगाएंगे, घी से ये और स्वादिष्ट हो जाएंगे। और अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते तो कम घी में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आसानी से आप इसमें खूब सारा घी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चौकोर पराठा बन करके तैयार है। अब हम दूसरा तिकोना पराठा बन करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए भी आप इस तरीके से एक रोटी जितनी बेल लीजिए, जितने साइज़ आप रोटी का सेकते हैं। अब हम इस जिस स्टफ़ को डालेंगे उसमें एक तिकोना सा शेप दे देंगे इस तरीके से हाथों से, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा स्टफ़ भर रहे हैं ना, तो बहुत सावधानी से हमको ये थोड़ा सा बनाने होते हैं। क्योंकि मैं जब आप मैंने बाद में दिखाऊंगी तो देखिए इसमें बहुत स्टफ़ होता है, तो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ये खाने में। अब एक साइड को इस तरीके से हम पानी से लगा देंगे और अब दूसरी साइड को भी इस तरीके से दबा देंगे और फिर इसके ऊपर भी किनारों पे इस तरीके से पानी लगाकर चारों तरफ से, और इसको भी इस तरीके से हम फोल्ड करके दबा देंगे। आटा तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ये हमारा तिकोना पराठा भी बन करके तैयार हो रहा है। बस चारों तरफ से इसको दबा के अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगा के हम इसको भी बेल देंगे। दोनों साइड पर सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से इसको बेलेंगे तो ये भी पराठा बहुत आसानी से बिल करके तैयार हो जाएगा। तो जिस भी शेप में आपको बनाना पसंद हो, चौकोर शेप में या तिकोने शेप में, या आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये गोल शेप में भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। मैंने 2 शेप में बनाए हैं, चौकोर में और तिकोने में। आप चाहें तो गोल में भी इसको बना करके तैयार कर लीजिए। तो ये तिकोने शेप में भी हमारा पराठा बन करके तैयार है। इसे भी हम तवे पे डाल लेंगे और जब हमारा एक साइड से सिक जाएगा तो हम पलट के उसमें घी लगा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। रात में आप इसके स्टफ़ को बना कर रख दीजिए और सुबह फटाफट से इसको सेक करके बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए टिफ़िन में रख सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, सेहतमंद भी होते हैं। तो आप आसानी से इन्हें अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत आसानी से इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से ये हमारे तिकोने पराठे अभी हमारा सेक करके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर भी आता है, क्योंकि बेसन डालते हैं ना, तो बेसन से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ये खाने में ना भी बहुत क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। घी भी हमने डाला, तो ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल करके तैयार हो गया है ये पराठा। दोनों साइडों से हम इसको आपको ये दिखाते हैं। और अगर बहुत सावधानी से आप इसको बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्के हाथ से आप इसको बेलेंगे तो ये कहीं पर भी फटेंगे नहीं और बहुत आसानी से आपके ये पराठे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने दोनों तरह के पराठे बना दिए हैं, चौकोर भी और तिकोना भी। आप चाहें तो इसमें को गोल भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसा आपका दिल कहे वैसे ये पराठे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट पनीर और स्वीट कॉर्न के पराठे हमारे बन करके तैयार हैं। तो ये देखिए, ये मैं एक पराठा आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट ये देखिए बनता है। अंदर इसमें इतना ज़्यादा स्टफ़ भरा होता है कि ये देखने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और खाने में भी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।